Good morning, students. Today we are going to revise for the August monthly test. First one, poem side, Padya, कबीर दास. कबीर दास के धर्म पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था. उनका जन्म सन 1398 में हुआ था. जाति के वे जुलाहा थे. अपने इस व्यवसाय को वे इतनी अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे कि मृत्यु पर्यंत इसके द्वारा अपनी आजीविका चलाते रहे. जाति पांति की दीवार को तोड़कर सबको अपनी भक्ति परंपरा से सम्मिलित करने वाले स्वामी रामानंद के वे शिष्य थे. इनके कृतियाँ 3 भागों में विभक्त है: साखी, पदावली, सबत और रामायणी. साखी में दोहे और कहीं कहीं एकाध सोरेटे भी थे जिनमें अनेक उपदेशप्रद बातें कही गई है. पदावली में बाहर या आडंबरों के प्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है तथा ब्रह्म, जीव, माया के रहस्यात्मक वर्णन के साथ भगवत प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई गई है. रामायणी में हम उनके सिद्धांतों का विशिष्ट रूप पाते हैं. इसमें साखी और पदावली में प्रयुक्त विषयों के सिवाय उपदेश, गुरु और राम संबंधी भजन तथा योग, सत्संग और कर्ता निर्णय तथा कर्ता के स्वरूप संबंधी अनेक पद है. उनके काव्य में हृदय पक्ष की प्रधानता है. चलो पहला दोहा देखेंगे. सीलवंत सबंत बड़ा सर्वरतन की खानी, 3 लोग की संपदा शील रही में आनी. सेकंड दोहा. छिमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहाँ विष्णु को घटी गयो भृग मारी लात. थर्ड वन. चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवा, जिनको कछु न चाहिए सोई सा अंसार. फोर्थ वन. जो झल भाड़ई नाव में, घर में भाड़ई दाम, दोऊ हाथ उलीचिए ये सज्जन कौकाम. फिफ्थ वन. मांगन गए सो मारी, रहे मरे तो मांगन जाही, तिनते पहले वे मरे, होत करत जो नाही. Okay, this is the memory one. You have to memorize the dohas. Now we move on to lesson side Gadya. Lesson 1, स्वतंत्रता का मूल. आथर आचार्य सी तुलसी. आचार्य श्री तुलसी का जन्म राजस्थान राज्य के लाडनू कस्बे में 20 अक्टूबर 1914 को जैन परिवार में हुआ था. वर्ष की अवस्था में उन्होंने जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म में गृह त्याग कर मुनि का दीक्षा 11 वर्ष की अवस्था में ली थी. 27 अगस्त 1936 ई को 22 वर्ष की अवस्था में वे अपने धर्म संघ की आचार्य बने. वे राजस्थानी, संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी की श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ विचारक और समाज सुधारक भी थे. आज़ाद भारत के नागरिकों के चरित्र में नैतिकता का स्थान सर्वोपरि रहे और संकल्प बल ऊंचा रहे. इसी दृष्टि से 2 मार्च 1949 को उन्होंने एक नागरिक आचार संहिता की घोषणा की जो आगे चलकर अनुद्रत आंदोलन के नाम से देश विदेश में प्रचलित हुआ.
अनुद्रत आंदोलन को गांधी परंपरा की अगली कड़ी माना जाता है, जो अहिंसक समाज रचना की बुनियाद है। 23 जून 1997 को उनका पार्थिव शरीर हमसे अलग हुआ। उनका साहित्य एवं उनका आंदोलन आज भी हमारे बीच में है। अब हमें लेसन के एक्सरसाइज तरफ चलेंगे। पहला आप तो मीनिंग्स पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें 6 दिया गया है। समझौता करना, स्वावलंबन, आरोप लगाना, सूत्रपात करना, शालीनता, प्रतिष्ठापित करना। फर्स्ट वन, समझौता करना। एक दूसरे से समझौता करने से ही जीवन सफल है। नेक्स्ट वन, स्वावलंबन। स्वावलंबन देश की सफलता की कुंजी है। थर्ड वन, आरोप लगाना। पाकिस्तान हमेशा भारत पर आतंकवाद भड़काकर आरोप लगाते रहते हैं। फोर्थ वन, सूत्रपात करना। गणेश ने गांव में कुटीर उद्योग का सूत्रपात किया। फिफ्थ वन, शालीनता। शालीनता सभ्य मनुष्य का अलंकार है। सिक्स्थ वन, प्रतिष्ठापित करना। जैन मुनियों ने भारतवर्ष में अहिंसा के विचार को प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट वन, पर्यायवाची शब्द, दैट इज सेम मीनिंग। फर्स्ट वन, चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना। सेकेंड वन, विघ्न, बाधा, रुकावट। थर्ड वन, त्याग, छोड़ना, मुक्त होना। फोर्थ वन, परिणाम, नतीजा, फल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर साइन। फर्स्ट वन, शॉर्ट आंसर्स। 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 9 क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है और डिटेल के लिए 5 क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फर्स्ट वन, शॉर्ट आंसर्स। स्वतंत्रता का मूल पाठ के लेखक कौन है? 20 अक्टूबर 1914 को राजस्थान में जन्मे धर्म संघ के आचार्य, समाज सुधारक, राजस्थानी संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता आचार्य श्री तुलसी स्वतंत्रता का मूल पाठ के लेखक हैं। सेकेंड वन, आचार्य श्री तुलसी के द्वारा राजस्थानी में लिखे गए बृहत काव्य का नाम क्या है? आचार्य श्री तुलसी के द्वारा राजस्थानी में लिखे गए बृहत काव्य का नाम कालू यशोभिलाष है। थर्ड वन, हिंसा का पहला चरण क्या है? आदमी की आदमी से नफरत करना हिंसा का पहला चरण है। फोर्थ वन, युद्ध कब होता है? एक दूसरे से घृणा करने वाले एक देशों के जब ये लगता है कि दूसरा देश उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, तब युद्ध होता है। नेक्स्ट वन, श्रम करने वाला क्या माना जाता है? हिंदुस्तान में श्रम करने वाला छोटा माना जाता है। सिक्स्थ वन, हिंदुस्तान की आत्मा क्या है? हिंदुस्तान की आत्मा तुलसी जी के अनुसार केवल त्याग 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 की भावना में है। नेक्स्ट वन, आत्मा का हनन क्या है? अपना स्वार्थ साधना, अपने स्वार्थ का संग्रह करना आत्मा का हनन है। एट्थ वन, हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी क्या है, वह कैसा है? श्रम नहीं करना हिंदुस्तान में बड़प्पन की कसौटी है। श्रम करने वाला समाज में छोटा माना जाता है। नाइन्थ वन, परतंत्रता से मुक्ति ना मिलने का कारण क्या है? अपने अपने निजी छोटे छोटे स्वार्थ की पूजा के कारण परतंत्रता मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट वन, वी मूव ऑन टू डिटेल क्वेश्चन आंसर्स।
5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के विघटन का कारण बताइए। समाज राष्ट्र में स्वतंत्रता के विघटन का मुख्य कारण मनुष्य की संकीर्ण विचारधारा है। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए दूसरी स्वतंत्रता का हनन करता है। जब हम देश के हित के बारे में भूलकर जातीय, सांप्रदायिक, दलीय और भाषाओं के हित से जुड़ जाते हैं, अपने धार्मिक विचारों को दूसरों पर थोपते हैं, सांप्रदायिक दलीय आधार पर निम्न स्तर के आरोप लगाने पर उपर्युक्त दिए गए 5 कारण स्वतंत्रता विघटन के मुख्य कारण हैं। सेकेंड वन, प्रतिहिंसा को जन्म देने वाली हिंसा के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंसा के जवाब में होने वाले प्रभाव को प्रतिहिंसा कहते हैं। दूसरे स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने से हमारी स्वतंत्रता का उनके द्वारा विरोध करना प्रयास में प्रतिहिंसा होती है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, देश, जाति के अनुसार पर दूसरों पर गलत आरोप लगाने पर उनके द्वारा इसके उत्तर में किए कार्यों को प्रतिहिंसा माना जाता है। थर्ड वन, धर्म की हत्या का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धर्म की हत्या का अर्थ अपने धर्म संप्रदाय के हितों के लिए संप्रदायों के हितों को कुचलने का प्रयत्न करना है। अपने को उत्तम सिद्ध करने की चाह में हम दूसरों को हीन साबित करने की भावनाओं में अनजाने में धर्म हत्या कर बैठते हैं। फोर्थ वन, लेखक किसे संपर्क सूत्र कहते हैं और उसे काटने का क्या परिणाम होता है? लेखक के अनुसार अपनी मातृभाषा का पर्याप्त विकास करने में दूसरी बात का विकास का भी अति आवश्यक होता है। हम भाषाओं के ग्राम तद्यों को अपना एक संपर्क सूत्र भाषा का आरंभ कर सकते हैं। इस संपर्क सूत्र को हम कुएं में मेंढकों के समान हो जाएंगे, क्योंकि संपर्क सूत्र भाषा ही हमें दूसरी भाषी बोलने वाले लोगों से जोड़ सकती है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल्यों को कैसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है? त्याग, शालीनता, उदारता भारतीय संस्कृति और जीवन के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। दूसरों के लिए अपने स्वार्थों, हितों को छोड़ना और आचरण के व्यवहार में ऊंचे मापदंड बनाए रखने से और दूसरों के अधिकारों को सम्मान देने से स्वतंत्रता के मूल्यों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स एंड डिटेल आंसर्स को आपने ध्यान से पढ़ लेना मंथली टेस्ट के लिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ग्रामर साइड। समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के योग को समास कहते हैं। जिन पदों या शब्दों के योग से समास बना है उनमें से पहले पद का पूर्व और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। दो या अधिक पदों का अपने विभक्त चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को विलुप्त कर आपस में मिल जाना है, वही समास है। समास होने के पहले के पदों के रूप को समास विग्रह कहा जाता है। समास होने के बाद के संक्षिप्त रूप को समास्त पद कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसमें तत्पुरुष समास में और
6 उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब समास में थोड़ी एक्सरसाइज के बारे में बोलती हूँ, उसे भी आप ध्यान से पढ़ लेना मंथली टेस्ट के लिए। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। लाभ हानि, लाभ और हानि द्वंद्व समास। महाकवि, महान है जो कवि कर्मधारय समास। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि कर्मधारय समास। शरणागत, शरण को आया हुआ कर्म तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ करण तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष। शरणगत, शरणों को आया हुआ कर्म तत्पुरुष। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट अपादान तत्पुरुष। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष। राजपुरुष, राजा का पुरुष संबंध तत्पुरुष। आजन्म, जन्म पर्यंत अव्ययीभाव समास। नवग्रह, नव ग्रहों का समूह द्विगु समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार द्विगु समास। लंबोदर, लंबा उदर वाला विनायक बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 सिर वाला रावण बहुव्रीहि समास। अभी तक हमें पोयम, प्रोस और ग्रामर के तरफ से समास और पूरा रिवीजन के बारे में आपको बोले हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लेना, मंथली टेस्ट को अच्छी तरह से लिख लेना। धन्यवाद।